हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 नवंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व बाल दिवस। दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और बच्चों को दुर्व्यवहार, हिंसा, भेदभाव, इन चीजों से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी और नीतीश ने इस्तीफा भी दे दिया है। आज नीतीश कुमार 10वीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी रिपीट होंगे। बिहार पटना के गांधी मैदान में यह समारोह का आयोजन होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में वैसे भाजपा नंबर 1 रही, फिर भी जेडीयू से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार और ईबीसी वोट बैंक जाने का डर है, यही वजह से नीतीश कुमार को फिर से रिपीट किया जा रहा है। और वहीं दोस्तों, बिहार चुनाव के शपथ ग्रहण से ठीक पहले देखिए राहुल गांधी के खिलाफ देश के 272 रिटायर्ड जज और अफसरों ने एक लेटर लिखा और कहा कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की छवि बिगाड़ रही है। आपको पता होगा राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और आए दिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के जो आरोप लगाते हैं। तो इस पर देश भर के अधिकारियों का भी ये कहना है कि राहुल गांधी का ये बर्ताव देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर बरसे देश के पूर्व जज और अधिकारी और इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया है। और वहीं दोस्तों, देश भर के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर पर भी चुनाव आयोग बोला कि एसआईआर में चूक होने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई क्योंकि अभी बीएलओ काफी परेशान है दबाव से। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में तो 3 लोग इस तरह का कदम भी उठा चुके हैं, देखिए जरा। लेकिन इस बीच भी चुनाव आयोग की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। और वहीं देखिए राजनीति में एक और कंट्रोवर्सी हो गई। काफी टाइम पहले बांग्लादेश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया था। तो टीएमसी सांसद महुआ मल्होत्रा ने उनकी गिरफ्तारी की एक पुरानी फोटो शेयर की और लिखा कि यहाँ भी ऐसा होगा, मतलब हमारे देश भारत के लिए भी। तो बीजेपी ने कहा कि क्या भारत का लोकतंत्र बांग्लादेश जैसा है। तो इस मुद्दे को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि अगले महीने दिसंबर के पहले ही सप्ताह में देश के आम नागरिकों को खुशखबरी मिलेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती की जा सकती है 25 बेसिस पॉइंट की। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो देश भर में बैंकों से लोन लेना वगैरह थोड़ा सस्ता होगा ना। तो अगले महीने दिसंबर में आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग होनी है, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ फैसले आते हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 20 से 22 नवंबर तक इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। आज इजराइल रवाना होंगे, जो 3 दिन इजराइल दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान भारत इजराइल के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। वहीं बीते दिन वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के उद्यमियों से भी मुलाकात की और विकसित भारत 2047 का रोड मैप भी साझा किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 21 नवंबर को कल दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे और अपने इस 3 दिवसीय दौरे पर कई द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार G20 समिट में नहीं आ रहे हैं। और वहीं खबर है, आम लोगों के लिए खुल चुका है राजधानी दिल्ली में लग रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि 27 नवंबर तक चलेगा। अब आज से इसमें आम लोगों की एंट्री भी हो पाएगी, है ना। टिकट वगैरह की प्राइस ये होगी। चलिए खबर देखिए, भारत के दिग्गज टेक कंपनी जोहो के फाउंडर ने देश के युवाओं को 20s में शादी और बच्चे करने की सलाह दी है। जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने खुद 25 साल की उम्र में शादी की थी। हालांकि 52 साल की उम्र में पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने देश के युवाओं को 20 से 29 साल की उम्र में ही शादी करने और बच्चों की प्लानिंग करने की सलाह दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये उम्र वाकई में सही है या अर्ली उम्र हो जाती है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और देखिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि दुनिया भर में व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर्स का डेटा खतरे में है। व्हाट्सएप यूजर्स के प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस जैसी डिटेल्स भी लीक हो रही है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के साइबर रिसर्चर्स ने सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में एक बड़ी खामी ढूंढी है और इस बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी की वजह से व्हाट्सएप यूजर्स के कई तरह के डेटा लीक हो सकते हैं, जिससे प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन। वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस खामी का पता लगाया है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस खामी के कारण किसी भी नंबर को चेक करके पता चल जाता है कि वो व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं है। और इस तरह की डिटेल्स भी आसानी से निकाली जा सकती हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए रिसर्चर्स ने बताया कि इस बग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ठग, साइबर क्राइम, फ्रॉड वगैरह के लिए, तो देख सकते हैं आप। और ऐसे में दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत में भी 74 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स के नंबर और उनकी व्हाट्सएप डिटेल्स खतरे में है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले देशों में हमारा नाम भारत सबसे टॉप पर आता है। और इस बीच अभी साइबर एक्सपर्ट्स की तरफ से व्हाट्सएप यूजर्स को ये सलाह भी दी गई। वहीं अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप को लेटेस्ट ऐप में अपडेट जरूर कर लें, है ना। चलिए
चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है कि सोना 1704 रुपए बढ़कर अभी 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। इसी साल सोना 47,722 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी 4414 रुपए बढ़कर 1,58,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। सोना चांदी दोनों के ही भाव में एक बार फिर से ये बढ़ोतरी देखने को मिली और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाई लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया और इस दरमियान प्रधानमंत्री ने नेचुरल फार्मिंग पर भी जोर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक बार फिर से बदलने वाला है आपका आधार कार्ड। अब आपके आधार पर न नाम होगा न ही पता, बल्कि कार्ड पर सिर्फ फोटो और एक QR कोड मिलेगा। उदय की तरफ से ये प्लान किया जा रहा और उदय का कहना है कि इस नए फॉर्मेट से फोटोकॉपी से होने वाले मिसयूज को रोका जाएगा। तो अगले महीने दिसंबर से ये नए नियम लागू हो सकते हैं और आधार कार्ड में आपको ये कुछ प्रमुख बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आधार कार्ड से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह ये सारी डिटेल हटाने का प्लान कर रही है सरकार, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने बड़ी घोषणा की, कुत्ता काटने से मरने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा और कुत्ते की चोट या निशान होने पर भी 5,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। कर्नाटक सरकार की तरफ से आवारा डॉग्स के काटने की घटनाओं के बीच ये बड़ा ऐलान किया है। और बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन न किए जाएं। बच्चों को गैस चैम्बर में डालने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ये भी फैसला लिया कि अब पोल्यूशन यानी प्रदूषण के मुद्दे पर हर महीने सुनवाई होगी। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में अभी प्रदूषण से हालात इतने गंभीर चल रहे हैं कि इमरजेंसी जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे और बीमारी के कॉम्बो पर एम्स के डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी। कहा कि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं वो और ज्यादा सतर्क रहें इन प्रदूषण के हालातों में। मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलें। और दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच खेल आयोजनों पर भी रोक लगा दी है। CAQM ने प्रतियोगिताएं स्थगित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली NCR में स्कूलों में खेल की सभी प्रतियोगिताएं टालने का सुझाव दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया कि क्योंकि अभी प्रदूषण के बीच राजधानी में निर्माण कार्य रुके हुए हैं तो बेरोजगार हुए मजदूरों को गुजारा भत्ता भी मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। और प्रदूषण पर एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट तो ये सामने आ रही दोस्तों कि सड़कों पर बढ़ते वाहन भी वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश में हर 3 सेकंड में 20 नई कारें और पंजीकृत हो रही हैं। और भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान अब निजी वाहनों का रह गया है। कार, मोटरसाइकिल, कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह की वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, धुआं निकलता है इनसे। तो ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली वासी जरा ध्यान दें, 20 से 25 नवंबर तक बंद रहेगी ये सड़कें। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। जी हाँ, राजधानी में अब अगले 7 दिन तक ट्रैफिक अलर्ट जारी हुआ। 25 नवंबर तक आप इन जगहों से बचकर निकले। बात कुछ यूं है दोस्तों की श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर ये 25 नवंबर तक लाल किले पर समारोह आयोजित हो रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लाल किले पर लोग बाग आएंगे और विशिष्ट अतिथि भी आएंगे। तो यही वजह है कि लाल किले वाले रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया गया और भारत लाने के बाद उसकी ये पहली फोटो भी सामने आई। सलमान खान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के समेत इन सभी अपराधों का आरोप है इस पर। और एयरपोर्ट से सीधा इसको पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया गया, जहां 14 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया गया। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लाल आतंक पर बड़ी चोट, करोड़ों के इनामी माडवी हिडमा के एनकाउंटर के बाद 7 और नक्सली ढेर हुए, 50 माओवादी गिरफ्तार भी किए गए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर ये 7 नक्सलियों को भारतीय सेना के जवानों ने मार गिराया, 50 गिरफ्तार हुए और एक काफी नामचीन नक्सल टेक शंकर भी मारा गया। और एक बड़ी दुख की बात है, नक्सलियों की गोली से मध्य प्रदेश का एक इंस्पेक्टर भी शहीद हो गया। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की टीम को लीड कर रहे थे। 2 वीरता पदक भी मिल चुके हैं इनको। आशीष शर्मा इनका नाम था। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छुए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इसमें शामिल हुए और एक्ट्रेस ने पीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मानवता को बताया सबसे बड़ी जाति। चलिए अगली खबर आ रही है, स्पेसएक्स और नासा की बड़ी कामयाबी, सेंटिनल-6 भी अब बताएगा समुद्र स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों स्पेस एजेंसियों ने मिलकर ये संयुक्त मिशन लॉन्च किया है। और इधर हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट का भी सफल परीक्षण किया है इसरो ने, जो कि भविष्य मिशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसरो की एक और उपलब्धि देखिए, जिस रहस्यमयी धूमकेतु ने दुनिया का दिमाग घुमाया उसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने राजस्थान के माउंट आबू से दबोचा। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू से धूमकेतु देखा और उसे कैप्चर किया। इसके आसपास गैस और धूल का घेरा भी दिखा। ये सौर मंडल से दूर जा रहा था। ये देख सकते हैं आप, तस्वीरें रियल फुटेज है। कॉम्बैट 31 एटलस। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर अमेरिका से एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर राम मंदिर बना। तो वकील विष्णु शंकर जैन बोले कि यह नैरेटिव युद्ध है और अमेरिका की इस रिपोर्ट
रिपोर्ट पर कांसे के संतु ने भी चेतावनी दी। इस रिपोर्ट पर अखिल भारतीय संत समिति ने नाराजगी जाहिर की और समिति के राष्ट्रीय महामंत्री ने यूएस सिर्फ की इस रिपोर्ट को भी खारिज किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारतीय सेना ने सेना के कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पेटेंट करवा लिया है। अब इस यूनिफॉर्म की नकल करने पर सीधा जुर्माना लगेगा और केस भी चलेगा। इसी साल जनवरी में ये यूनिफॉर्म लाई गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से, तो इंडियन आर्मी ने इस नई कॉम्बैट डिजाइन का डिजिटल प्रिंट का पेटेंट करा लिया। ये 3 लेयर वाली यूनिफॉर्म भारतीय सैनिकों के लिए हर मौसम में आरामदायी रहेगी। तो अब अगर किसी ने देश में सेना की वर्दी की नकल की है तो सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। युद्धक कोड पर मिला बौद्धिक संपदा अधिकार और ये इसका पेटेंट सर्टिफिकेट है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार पर एक बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश कटनी के एक भाजपा विधायक पर 1135 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप लगा है। आदिवासी संगठन बोले कि संजय पाठक ने 4 कर्मचारियों के नाम जमीनें खरीदी और चारों के चारों अभी लापता हैं। कटनी के विजय रावगढ़ से भाजपा विधायक संजय सत्येंद्र पाठक पर ये घोटाले के बड़े आरोप लगे हैं। अब जांच एजेंसियों की तरफ से जांच की जाएगी। और वहीं खबर आ रही है कि राजस्थान के उदयपुर में होने जा रही है रॉयल वेडिंग। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप भी शामिल होंगे। अमेरिका के एक बिजनेसमैन के बेटे की शादी उदयपुर में होगी है। 21 से 24 नवंबर तक वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, तो सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी की गई हैं। ये अमेरिकी कारोबारी का बेटा है और दुल्हन अमेरिकी मूल की ही है। तो इन दोनों की शादी उदयपुर के इस होटल में होने जा रही है। और करोड़पति बेटे की शादी के लिए भारत आएंगी जेनिफर लोपेज भी। और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस रॉयल वेडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ये हॉलीवुड सेंसेशन है जेनिफर लोपेज है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की चीन नेपाल से सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के 15 गाँव में मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल ही गायब है। अच्छा, टावर तो लग चुके हैं लेकिन सालों से ये चालू नहीं हुए हैं। प्रशासन की लापरवाही देखिए जरा। लोगों को कॉल करने के लिए, फोन करने के लिए भी 35 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। आज के इस डिजिटल जमाने में, टेक्नोलॉजी वाले युग में भी भारत के कई ग्रामीण इलाकों के हालात ऐसे हैं, ये वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है। राइट, टावर लग गए और चालू नहीं किया तो इससे बड़ी घोर लापरवाही और क्या हो सकती है। और वहीं देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं है, बल्कि देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये शब्द धार्मिक नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा है। वहीं हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती है। गैर जरूरी बदलाव संविधान पर चोट पहुंचाता है। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के प्रावधान भी रद्द कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये सख्त हिदायत दी है कि चाहे सरकार संसद में कानून बनाती हो लेकिन संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती है। वाकई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश में एक ऐतिहासिक बड़ा फैसला है जो खुद केंद्र सरकार के लिए भी एक सीख और सबक है। चलिए दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। अल फलाह समूह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी 13 दिन की हिरासत में भेज दिया है। और वहीं दोस्तों, ईडी की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में 415 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है। वहीं अल फलाह विश्वविद्यालय ने यूजीसी मान्यता का भी झूठा दावा किया। पत्नी और बच्चों को टेंडर दिए। वित्तीय संसाधनों पर भी शक है। ईडी की तरफ से एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 लोग तो अभी भी लापता हैं, तो इनके भी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने का शक है। आतंकी उमर इस तरह का बॉम्बर तैयार कर रहा था, उसके कुछ वीडियो सबूत भी मिले हैं। और दिल्ली में विस्फोटक की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है कि मारक क्षमता बढ़ाने के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया TATP। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में उत्तर प्रदेश में हरियाणा नंबर की एक और कार भी मिली। शाहीन मुजम्मिल ने बम बनाने के लिए यूनिवर्सिटी से केमिकल चुराए। सोहना से 2 लोग डिटेन हुए हैं। और वहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि आतंकवादी इन लोगों को आत्मघाती हमला करने के लिए इनका ब्रेन वॉश करते हैं। राइट, जिसमें कई बातें कही जाती कि जन्नत मिलेगी, वो मिलेगा फलान रेम का। तो अब देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की इस घटना को जो मुख्य अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर जो था, उसके आखिरी 10 दिन किस तरह से निकले। वो नुह के एक कमरे में बंद रहा, कपड़े तक भी नहीं बदले, फर्श पर ही टॉयलेट किया, उसी में वो रहता था। मतलब देखिए यार, नरक की तरह, कीड़े की तरह जिंदगी जी उसने खुद पिछले 10 दिनों में। और ब्रेन वॉश में इन्हें जन्नत में जाने के वादे किए जाते हैं। देखिए जरा। वहीं इधर दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड देहरादून पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। 900 कश्मीरी छात्रों पर निगरानी की जा रही है। कम्युनिकेशन एक्टिविटी पर भी नजर रखी जा रही है। तो दोस्तों, ये कुछ दिल्ली धमाके से जुड़े अपडेट्स रहे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, दक्षिण भारत में अभी कुछ बारिश की रफ्तार थमी है। उत्तर पूर्व मानसून सुस्त हुआ, लेकिन फिर से बारिश की रफ्तार बढ़ेगी। 21-22 नवंबर के बाद से मौसम में बदलाव होगा। बाकी देश के अलग अलग
राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में शीतलहर का माहौल चल रहा है। राजस्थान के 16 शहरों में तो पारा 10 डिग्री से भी नीचे आ गया। मध्य प्रदेश में भी 5 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। देखिए बर्फीली हवाओं से ठिठुरा पूरा मध्य प्रदेश। 21 जिलों में आज भी शीतलहर की चेतावनी है। प्रदेश में 10 डिग्री से नीचे चल रहा पारा कई जगहों पर। और राजस्थान में भी सर्दी और तेज हुई। माउंट आबू में तो पारा 0 डिग्री पहुंच चुका है। सीकर, कोटा, जोधपुर वगैरह में 4 डिग्री से भी नीचे चल रहा तापमान। और माउंट आबू में तो ये 15 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नवंबर के महीने में ही तापमान 0 हो गया। इधर पंजाब में अब तापमान बढ़ा है, 1-2 डिग्री और बढ़ेगा। वहीं हरियाणा में सीजन की सबसे ज्यादा ठंड पड़ी बीते दिन। हिसार में तापमान 6.5 डिग्री के आसपास पहुंचा। और पहाड़ी राज्यों की स्थितियां देखिए आप। उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं ने गिराया तापमान। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी कोहरा पड़ रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में पाला भी गिरा। इधर हिमाचल प्रदेश में 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। लाहौल स्पीति में तो माइनस में चल रहा पारा। और बीते महीने अक्टूबर में हिमाचल में 88% कम बारिश हुई। गेहूं की बुआई में भी देरी देखने को मिली। वैसे हिमाचल में लगातार ये दूसरा साल रहा जब नवंबर में सूखे जैसे हालात चल रहे हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर नवंबर में भी बारिश हो जाती है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। नहीं चलेगी शीतलहर, लेकिन पारा सामान्य से नीचे पहुंचा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन बड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 513 अंक चढ़कर 85,186 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 142 अंक की बढ़ोतरी रही। वहीं खबरें बजाज ऑटो ने केटीएम में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की। पीएमएजी कंपनी खरीदकर एकमात्र मालिक बनी। और खबर आ रही कि आईटी कंपनी इन्फोसिस के पास जरूरत से ज्यादा कैश है, तो 18,000 करोड़ रुपए से शेयर वापस खरीदेगी, बायबैक करेगी कंपनी। क्रिप्टो करेंसी पर भी बड़ी खबर आ रही। बिटकॉइन 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। क्रिप्टो में ये बड़ा क्रैश देखने को मिला। अक्टूबर के रिकॉर्ड स्तर से 30% गिर चुकी है क्रिप्टो करेंसी। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा। पैरा सोशल शब्द जो है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित हुआ। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और वहीं देखिए प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बयान दिया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण उपायों में वाहनों की उम्र ही नहीं बल्कि तय की गई दूरी पर भी विचार करने की जरूरत है कि रोजाना गाड़ियां कितनी चल रही हैं ऐसा। और रिलायंस जियो का सिम कार्ड अगर आपके पास भी, तो देखिए जियो के सभी 5G यूजर्स के लिए अगले 18 महीने तक निःशुल्क जेमिनी 3 का एक्सेस मिलेगा। जी हाँ, 35,000 रुपए तक के तकरीबन प्रीमियम AI प्रोडक्ट जो है वो जियो अभी आपको फ्री में दे रहा है। और अब सभी 5G यूजर्स को जेमिनी 3 का एक्सेस मिलेगा। आप इस ऑफर का फायदा कैसे उठा सकते हैं और जियो यूजर्स के लिए किस तरह से बेनिफिट होगा, इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर अभी हाल ही में बताई थी, आपको पता होगा, तो आप चैनल पर सर्च करके देख लीजिएगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विदेशी मुद्रा विनिमय के 7 प्लेटफॉर्म को अनाधिकृत की सूची में डाला। वहीं खबर आ रही हेल्थ सर्विसेज पर भी खर्च बढ़ाकर GDP का 2.5% करने की मांग की जा रही है। बजट 2026 से पूर्व चर्चा में सरकार से ये सिफारिश की गई। और खबर है चौड़ा होगा ये एक्सप्रेस वे, 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर दिन 1 लाख से भी ज्यादा वाहन चालकों को फायदा होगा। दरअसल सरकार मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे को और चौड़ा करने की तैयारी कर रही है। ये जो अभी 6 लेन है इसको बढ़ाकर 10 लेन तक का प्लानिंग किया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया एक पति पत्नी की लाइफ मामले को लेकर कि जब शादीशुदा महिला शादी के वादे पर किसी और शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो ऐसे रिश्तों को शादी का झांसा देकर बलात्कार का मामला नहीं माना जा सकता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब महिला ऐसा करती है तो ये पहले से ही एक शादी का अपमान है और इस तरह के केस में गलती महिला की ही मानी जाएगी। ऐसा शादीशुदा महिला कोई बच्ची तो है नहीं कि उसको बहला फुसलाकर उसके साथ इस तरह के संबंध बनाए गए, तो ये कहना हाईकोर्ट का। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अगले वित्त वर्ष से सैया को मिलेगी 5500 रुपए की प्रोत्साहन राशि। सैया कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 5,500 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में अगले वित्त वर्ष अप्रैल 2026 से ही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत जो कार्यकर्ताएं होती है सैया, इनको ये धनराशि मिलेगी, है ना। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी आपदा प्रबंधन योजना। समितियों का गठन भी किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश भी जारी किए गए इस बाबत। और वहीं यूपी वासियों के लिए एक और अपडेट आना कि लाखों उपभोक्ताओं को LPG गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। चूक होने पर आपको सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर योगी सरकार गैस सब्सिडी देती है ना, तो कई उपभोक्ताओं ने अभी तक भी E-KYC नहीं करवाई है, तो उनकी सब्सिडी पर अब खतरा मंडरा रहा है। और यूपी सरकार ने इस E-KYC के लिए अंतिम तारीख 15 दिसंबर तय की है, तो उससे पहले आप E-KYC कंप्लीट कर लें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। इसी महीने 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन करेगा SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा। अपने अधूरे वादों को पूरा करने की मांग रखेंगे। एक बार फिर से किसानों ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। दिल्ली मार्च के 5 साल पूरा होने के मौके पर 26 नवंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान भाई लोग और सरकार से अपने अधूरे वादों को पूरा करने की मांग करेंगे। वहीं एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पार्किंग में खड़े ट्रक से टकराई SUV और एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। बड़ा ही गंभीर भीषण सड़क हादसा हुआ है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए एक पाकिस्तानी नेता बोले कि लाल किले से कश्मीर तक हमले किए, मैंने मोदी को भी ललकारा,
बलूचिस्तान में खून बहाना बंद करे भारत। हाल ही में जो हमारे देश में दिल्ली में धमाके हुए थे, उस पर अब पाकिस्तान इस तरह के घटिया बयान दे रहा। देखिए जरा, जबकि पाकिस्तान में खुद ऐसे हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को सड़कों पर निकाल कर घसीटा, जेल में बंद भाई से मिलने भी नहीं दिया, पुलिस ने बदसलूकी की, जबरदस्ती हिरासत में भी लिया। वहीं खबर है अफगान विदेश मंत्री के बाद उद्योग मंत्री भी भारत आए। पाकिस्तान से व्यापार रोकने के बाद उन्होंने ये दौरा किया। दिल्ली के ट्रेड फेयर पहुंचे अजीत जी। और वहीं खबर आ रही कि सऊदी अरब के पैसे से बसाया जाएगा गाजा शहर फिर से। बदले में ट्रंप ने जर्नलिस्ट मर्डर केस में क्राउन प्रिंस को क्लीन चिट दी है। वहीं चाइना की एक दोहरी चाल पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि मेज पर मुस्कान और पीछे से साइबर युद्ध। एक अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत के खिलाफ चाइना के दुष्प्रचार पर अपनी पोल खोली, जिसमें पता चला कि चाइना भारत के खिलाफ ही इस तरह का घटिया खेल खेल रहा। देखिए जरा। वहीं खबर है चीन ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए भी कैंपेन चलाया। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान AI से बनी फर्जी तस्वीरें वायरल करवाई चाइना ने खुद। और चीन की जापानी आयात को नो एंट्री वाली खबर से भी भारत को तगड़ा फायदा होगा। समुद्री खाद्य निर्यातकों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। और एक बड़ी घटना हो गई अंतर्राष्ट्रीय। देखिए आप, यूक्रेन के टर्नोपिल में रूस ने बड़ा हमला किया, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी हैं। इधर भारत रूस के बीच एक अहम डील हुई है। भारत को 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 स्टिल्थ विमान देगा रूस। और तकनीकी हस्तांतरण के लिए भी तैयार हुए दोनों देश। तो भारत को ये सुखोई 57 जेट देने के लिए आखिरकार रूस मान गया, बिना शर्त तकनीक ट्रांसफर भी करेगा। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक राजनीतिक जीत है। वहीं देखिए SCO बैठक में मॉस्को में पुतिन से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस के राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें जयशंकर बोले कि अपने लोगों की रक्षा के लिए हम हर कदम उठाएंगे। और खबर आ रही है अमेरिका में यौन अपराधी एप्स्टीन की फाइल भी पब्लिक करेगी अमेरिकी सरकार। ओके, और चलिए इंटरनेशनल न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Realme GT8 Pro स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 35,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं खबर है पलाश और स्मृति की शादी 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के सांगली में विवाह सूत्र में बनेगी। और खेल जगत से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। ICC ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 15 जनवरी से शुरुआत होगी, 6 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। अंडर 19 विश्व कप का कार्यक्रम जारी हुआ और इसमें भारत पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। और वहीं देखिए इंडियन पिकल बॉल लीग भारत में पहली बार खेली जाएगी। 1 दिसंबर को पहला मैच होगा। दिल्ली मुंबई समेत 5 शहरों की टीमें हिस्सा लेगी। वहीं देखिए अरसान ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। राजस्थान के खिलाड़ी ने दूसरी बार इंटरनेशनल मेडल हासिल किया। मेनी कांग्रेट्स। अच्छा, आपको जिंदगी में एक मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, ये पंजाब का एक युवक है जिसके बचपन में ही पैर कट गए, फिर भी जिम में उठाया 140 किलो वेट। पैरालंपिक में मेडल जीतना इनका सपना है और अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए लुधियाना में ये एक शॉप पर काम करते हैं। नाम है अमनदीप। अक्सर हमें अपनी जिंदगी से शिकायत होती है कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, समझ रहे हो। और ये देखिए इनके दोनों पैर नहीं है, उसके बावजूद ये वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं और इनका सपना है मेडल जीतना। इनकी अपर बॉडी देखिए जरा, वाकई में इनकी मेहनत को सैल्यूट यार। देख सकते हैं कैसे ये चलते हैं, दौड़ लगाते हैं। जीने के लिए कुल मिलाकर सपने होने चाहिए। आप और हम तो बड़े खुशनसीब हैं, फिर भी शिकायतें करते रहते हैं। सही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, क्रिसिल की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वित्त वर्ष 2026 में गैर बैंक ऋणदाताओं की आवास ऋण वृद्धि धीमी रहेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के परिसरीय स्कूलों में विलय में दाखिल सभी अपीलें निस्तारित कर दी गई हैं। 50 से ज्यादा बच्चों वाले स्कूलों का विलय अब नहीं होगा। वहीं खबर आ रही उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध को लेकर और प्रीपेड मीटर के खिलाफ 26 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा। बिजली कर्मी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेंगे। और खबर देखिए हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर भी चक्का जाम करेंगे हिंदू संगठन। मस्जिद में नहीं पढ़ने देंगे नमाज। बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कल 21 नवंबर को ये बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है हिंदू संगठनों ने। और हिमाचल प्रदेश का ये एक अनोखा मामला देखिए दोस्तों। 45 साल बाद लौटी याददाश्त। मुंबई से सिरमौर पहुंचा रेखी राम। हरियाणा में 1980 में एक हादसा हुआ था, तब इनकी याददाश्त चली गई थी, जो कि अब 2025 में जाकर उनकी याददाश्त लौटी है। फिर भी उनके परिवार में जश्न का माहौल है। 16 साल की उम्र में ये लापता हो गए थे एक हादसे में और इनकी याददाश्त चली गई थी। देखिए जरा। चलिए खबर आ रही 10 से 12 दिसंबर को अगले महीने माइक्रोसॉफ्ट के CEO भारत आ रहे हैं सत्या नडेला। AI पर $3 अरब के निवेश की घोषणा पर भी नजर रहेगी। वहीं खबर है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क तैयार करने में होगा रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल। चार्ज जोन कंपनी की तरफ से ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और अगर आप सोनी के प्ले स्टेशन वगैरह खरीदना चाहते हो तो अभी सोनी की तरफ से ब्लैक फ्राइडे सेल का भी अनाउंसमेंट किया गया। 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलना, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगी ये सेल, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक की मंजूरी की समय सीमा तय करने के मामले पर भी अहम सुनवाई की और आज इस मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी एक बात को लेकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
4 महीने के अंदर अंदर कमीशन बनाए, और ये आदेश देते हुए न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को भी रद्द कर दिया है और केंद्र सरकार से ये कहा कि इस पर कमीशन बनाए 4 महीने में। अच्छा, ट्राई की एक बड़ी पहल देखिए दोस्तों, फर्जी कॉल पर लगेगी रोक। अब बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा, इस तरह की फाइनेंशियल कंपनियों के कोई भी कॉल आएंगे ना आपको, तो वो 1600 नंबर से शुरू होंगे। ये नया सिस्टम 15 फरवरी 2026 से ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। जैसे टोल फ्री नंबर के कॉल होते हैं 1800 वगैरह ना, तो इसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज के कॉल 1600 सीरीज से शुरू होंगे। सभी कंपनियों को ट्राई की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। और बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम टिप्पणी देखिए, अपने जीवन साथी को यानी पति पत्नी को बार बार खुद की जान लेने की धमकी देना भी एक तरह से क्रूरता ही है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन स्थितियों में वैवाहिक संबंध जारी रखना असंभव है और तलाक की भी मंजूरी दे दी। वहीं देखिए, संपत्तियों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बिना पति या बिना संतान वाली महिलाएं समय रहते अपनी वसीयत बनाएं। देश के सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की तरफ से उन सभी महिलाओं से अपील की गई है जिनके बेटा बेटी नहीं है या जिनके पति नहीं है, तो वे अपनी संपत्ति की वसीयत समय रहते बनवा ले, उनके जीते जी, ताकि पीछे विवाद खड़े ना हो और कोर्ट कचहरी में मामले ज्यादा ना बढ़े, है ना। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वीवीपैट अनिवार्य नहीं है। चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट को भी ये जानकारी दी। और वहीं देखिए, यूपी का एक बड़ा मामला, जिम के नीचे गोदाम में मिली करोड़ों की कप सिरप, वही कप सिरप जिनसे हाल ही में आपको बताऊंगा कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए। तो यूपी लखनऊ में नारकोटिक्स टीम ने वाराणसी में रेड डाली और ये बड़ा खुलासा सामने आया। देखिए चलिए, सरकार की एक नई पहल देखिए, 1 करोड़ लोगों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएगी सरकार। इसके लिए मुफ्त कोर्स भी शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की तरफ से इंडिया AI मिशन के तहत युवा AI फॉर ऑल नामक ये 4.5 घंटे का फ्री कोर्स लॉन्च किया है। तो आप MEITY पोर्टल के ऊपर जाकर के इस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का कोई आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा ना। और खबर देखिए, समुद्र की गहराइयों में तेल की नई खोज की तैयारी शुरू हुई। IOL और टोटल एनर्जीज की साझेदारी से भारत की ऊर्जा उम्मीदें बढ़ी। दोनों कंपनियां मिलकर समुद्र में कच्चे तेल के भंडार खोजेगी, है ना। वहीं खबर आ रही कि रूस से जो कच्चा तेल खरीदता है भारत, उसको लेकर जो अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा, उसको भी अनुचित बताया। GTRI ने इसे तुरंत हटाने की मांग भी की है। और केड की भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, इस वित्त वर्ष GDP के 1.7% पर पहुंच सकता है चालू खाता घाटा। उच्च टैरिफ और महंगे आयात का दबाव देखने को मिलेगा। वहीं खबर देखिए, इंडियन रेलवे की नई पहल, रेलवे स्टाफ और पेंशनर्स के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। E-पास, PTO और यात्रा के नियम भी कड़े हुए हैं। नहीं देना होगा जुर्माना। इंडियन रेलवे की तरफ से अपने स्टाफ वगैरह को लेकर जो पहले ये 50 रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान थे, तो इनको हटा दिए हैं। जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर आ रही, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T ने तैयार किया देश का पहला इंडस्ट्री मेड PSLV। अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा। ये पहला स्वदेशी रॉकेट है। वहीं भारतीय हेलीकॉप्टरों को भी मिली तीसरी आंख। जर्मनी के साथ एक ऐतिहासिक डील से बदल जाएगी वायुसेना की तस्वीर। जर्मनी की इस डील के बाद वायुसेना कोहरे और धूल में भी पैनी नजर रख पाएगी दुश्मनों पर, और इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, किराएदार और मकान मालिक जरा ध्यान दें, बदल गए हैं रेंट एग्रीमेंट के नियम। अगर आपने ये गलती की तो 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। जी हाँ, हाल ही में सरकार ने रेंटल सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 कानून का प्रावधान लागू किया है। और इसके तहत अब हर रेंट एग्रीमेंट को 2 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा। नहीं मानने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इस कानून का उद्देश्य है, एक तो किराएदारों को अचानक बेदखली से सुरक्षा देगी सरकार, और वहीं मकान मालिकों के लिए TDS छूट की सीमा भी 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। तो ये सरकार की तरफ से कुछ अहम बदलाव किए गए हाल ही में। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि किशोर न्याय बोर्ड में 55% केस लंबित हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। वहीं खबर है, नए बीज विधेयक का भी विरोध शुरू हुआ 26 नवंबर को। इसके खिलाफ भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है किसान भाई लोगों ने। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन को रद्द करने का भी संकेत दिया। पूछा कि क्या सभ्य समाज को इसकी इजाजत देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष 3 महीने तक हर महीने में एक बार तलाक शब्द कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। जिससे पहले 3 तलाक प्रथा को सरकार ने खत्म किया ना, वैसे ही अब इस तरह की प्रथा को भी सुप्रीम कोर्ट खत्म करने का प्लान कर रहा है। और इसको लेकर कोर्ट ने क्या कहा, ये कुछ जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस केस के बारे में। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। खनन क्षेत्र में सुधार कार्यों पर मिली 100 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी है। वहीं खबर है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वॉइस ऑफ द पीपल अवार्ड से सम्मानित किए गए TV9 नेटवर्क के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा सेवन भारतीय लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। लेसेंट की स्टडी में ये चौंकाने वाले डरावने वाले खुलासे सामने आए हैं कि भारत में 83% मरीजों पर दवाइयां काम करना ही बंद कर देगी आने वाले भविष्य में एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल के चलते हैं। और बड़ी खबर देखिए, 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला 124 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निर्माण
निर्माण होने जा रहा। दिल्ली एनसीआर में बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। हरियाणा के पलवल जिले में बनाया जाएगा ये, और इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होगी, देख सकते हैं आप। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक और आदेश दिया, कहा कि अंग प्रत्यारोपण पर राष्ट्रीय नीति और समान नियम बनाए, सभी राज्यों में एक तरीके के नियम लागू किए जाए, ऐसा। और हाल ही में आपको पता होगा सऊदी में जो अरब हादसा हुआ था जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई थी, तो इस मामले पर भी खबर आ रही कि अंतिम संस्कार के लिए मदीना जाएंगे मृतकों के परिजन, और डीएनए जांच के बाद मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र भी। वहीं पंजाब राज्य से चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि पंजाब में लगभग 2.5 करोड़ बैंक खाते निष्क्रिय हैं और 14,800 करोड़ का फंड ऐसा जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और देखिए खबर, सावरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाने वालों के लिए कुछ खबरें हैं। 172% तक का रिटर्न मिलेगा। अगर आपने 2020-21 में इस स्कीम में निवेश किया तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आपको, क्योंकि उसके बाद से आपको पता होगा गोल्ड की कीमतों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है ना। वैसे ये भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल स्कीम है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक आइडिया भेजो और देश का भविष्य बदल दो। सरकार की तरफ से युवाओं को बड़ा मौका दिया गया। नेशन वाइड इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है केंद्र सरकार ने, और इसके तहत युवाओं, स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स को बड़ा मौका दिया सरकार की तरफ से। तो ये एक तरह का कॉन्टेस्ट है। माई जीओवी पोर्टल पर जाकर के आप इस कॉन्टेस्ट को देख सकते हैं, और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप अच्छा खासा प्राइज और नाम वगैरह जीत सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, ठंड बढ़ते ही लोगों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ने लगा। यूपी एटा का भी ये मामला देखिए, हेड कांस्टेबल समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तो सर्दियों में अपने दिल का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए हार्ट अटैक से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर, बेटी की शादी से ठीक 5 दिन पहले पिता को आया हार्ट अटैक, जबकि शादी में रिश्तेदारों के साथ वो जमकर डांस कर रहे थे और थक कर कुर्सी पर बैठे और फिर उठे ही नहीं है। राजस्थान के बीकानेर का ये मामला है, जब शादी की खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। चलिए खबर आ रही, राष्ट्रीय जम्बोरी में पहली बार बड़े पैमाने पर ओडीओपी उत्पादों का होगा प्रदर्शन। हजारों प्रतिभागियों के बीच चमकेंगे बनारसी साड़ी और चिकनकारी भी। 23 से 29 नवंबर तक ये आयोजन होने जा रहा। और खबर है, पंजाब में 5,000 करोड़ की लागत से बिजली नेटवर्क का होगा आधुनिकीकरण। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कटौती और मुक्त राज्य का रखा लक्ष्य। वहीं खबर है, 20 साल पुराने वाहनों पर लगेगी ज्यादा फिटनेस टेस्ट फीस, सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की गई है। परिवहन मंत्रालय ने ये फैसला लिया, देख सकते हैं आप अब कितनी फीस देनी होगी। यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने तेज की स्थानांतरण और मानदेय बढ़ोतरी की मांग भी योगी सरकार से। और टीजीटी परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा, तो छात्रों ने सीएम योगी से, मुख्यमंत्री से शीघ्र परीक्षा कराने की भी मांग की है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू होगी बिजली बिल राहत योजना। बिजली बिल बकायेदारों को मिलेगा बड़ा लाभ, पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, तो आप अपना एक साथ पुराना बकाया बिजली बिल चुका पाएंगे, है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश अयोध्या में कलश यात्रा के साथ ही आज से रामनगरी में शुरू होने जा रहा राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह है, जो कि 25 दिसंबर तक चलेगा, और पीएम मोदी भी खुद इस समारोह में शामिल होंगे। इस बीच देखिए राम मंदिर परिसर की तरफ से पहली बार राम जन्मभूमि परिसर में बने शेषावतार मंदिर की तस्वीरें भी जारी की गई। ये कुछ फुटेज आप देख सकते हैं, शेषावतार मंदिर की फोटो है। और वहीं खबर है, यूपी में आज से काली पट्टी बांधकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे बिजली अभियंता वगैरह। और यूपी लखनऊ में भी 53 दिनों तक धारा 163 लागू हुई। त्योहारों वगैरह के माहौल को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया है। वहीं खबर है दोस्तों, भारत ने यूएई के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का विस्तार 3 और हवाई अड्डों पर किया। कौन कौन से एयरपोर्ट है देख सकते हैं। और खबर देखिए, गोवा में 20 से 28 नवंबर तक 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी भी होने जा रही है। खबर है, वेणु श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता। केंद्र सरकार ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया। ऑर्निबल महोत्सव 2025 के लिए यूके को देश का साझेदार नामित किया गया। और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस के पैरे में एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वहीं राजस्थान में PSS MIS प्रस्तावों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन इन फसलों की खरीदारी के लिए 9436 करोड़ की MSP खरीद तय हुई है। और राजस्थान प्रदेश में प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा अलग से विभाग, ये भी राजस्थान सरकार का प्लान है। और देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलियाजी मंदिर में 2 महीने बाद खुला भंडार, पहले ही दिन 12.5 करोड़ रुपए निकले हैं। काउंटिंग अभी भी जारी है। और राजस्थान राज्य में घूमर नृत्य का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 6100 महिलाओं ने दी परफॉर्मेंस। सभी 7 संभाग में एक साथ इवेंट हुआ। और राजस्थान जोधपुर में ऑटोमेटिक प्लांट पर ट्रेनों की वॉशिंग सिस्टम शुरू हुई। 7 मिनट में 22 डिब्बे साफ हो रहे हैं। 80% तक पानी रिसाइकिल हो रहा है। और राजस्थान के सीकर का ये मामला देखिए दोस्तों, ओला कंपनी की स्कूटी में आग लगने की घटना देखने को मिली। 20 मिनट में स्कूटी जलकर राख हो गई। ड्यूटी से लौट रहे एक टीचर को पीछे से आ रहे बाइक सवार ने बता दिया, वरना हो सकता उनको भी नुकसान पहुंच सकता था। आपको पता होगा कई बार ओला स्कूटी में आग लगने की घटनाएं देखने को मिली है। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। कहा कि सभी विभाग अगर ऐसा कहेंगे तो चुनावी ड्यूटी कैसे होगी, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी ड्यूटी चुनाव में नहीं
नहीं लगाने की गुहार की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी गुहार रद्द कर दी है। और मध्य प्रदेश में 24 से 26 तक गुजरेगी युवा एकता यात्रा भी। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार का यह प्लान है। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे आज आगरा का ताजमहल देखने आ रहे हैं। सड़कों से 16 कुत्ते और 12 गायें पकड़ी गई। 6 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे। बिहार में गन्ना किसानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। पेराई सत्र 2025-26 की तैयारियों की समीक्षा भी हुई है। और उत्तराखंड राज्य में अब अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल करने पर रोक लगाने का ऑर्डर भी जारी हो चुका है। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस के 265 छात्र जेईई मेंस और 848 छात्र नीट में सफल हुए हैं। वहीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के लिए बड़ी ही दुखद बात यह है कि टॉप 200 यूनिवर्सिटी में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। भारत के कुछ विश्वविद्यालय जो 205, 35, 36 नंबर पर है, देख सकते हैं आप। और खबर आ रही है कि क्लाइमेट क्राइसिस से भी बिगड़ रही है बच्चों की पढ़ाई। बीते 1 साल में ही 5 करोड़ भारतीय बच्चे प्रभावित हुए हैं। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। क्लाइमेट चेंज का बच्चों की पढ़ाई पर असर कैसे पड़ रहा है, देख सकते हैं आप ये कारण। और खबर देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में स्नातक स्तर का फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ी है। अब 27 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड की भर्तियां निकली अभी 41,000 पदों पर, तो इस एग्जाम को भी इस बार बिल्कुल लीक प्रूफ बनाया जा रहा है। मतलब परीक्षा में पेपर लीक ना हो, इसके लिए खास कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि सेंध लगाना मुश्किल होगा। और पश्चिम बंगाल में भी सहायक शिक्षक के 13,421 पदों पर पंजीकरण शुरू हुआ। टीईटी पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसएससी सीएचटी के पेपर 2 की तारीखें घोषित हो चुकी है। 14 दिसंबर को होगी परीक्षा। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, मेष और कुंभ राशि वालों की इनकम में सुधार होगा और कन्या राशि वालों को भी नौकरी में महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि G20 समिट में शामिल होने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।